अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर स्टूडेंट फिज़िक्स 10th और चैप्टर 12 एक्सरसाइज प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट प्रॉब्लम। द वेवलेंथ ऑफ ए वेव इज़ 2 मीटर। वो कहता है कि वेव की वेवलेंथ कितनी है जी, 2 मीटर है। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ 5 हर्ट्स और फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 5 हर्ट्स। व्हाट इज़ द स्पीड, हमने स्पीड फाइंड करनी है। वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू 2 मीटर, फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 5 हर्ट्स। हमने क्या फाइंड करना है, स्पीड v फाइंड करनी है। बहुत सिंपल फार्मूला है, v इज इक्वल टू f लैम्डा। f की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 5 और लैम्डा की वैल्यू कितनी है जी, 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ जाएगा 10। और स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास पहला प्रॉब्लम हो गया। सेकंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। ए वेव ट्रेवल एट स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। एक वेव जो है वो 300 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है। वेव लेंथ इज 3 मीटर, उस वेव की वेव लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। कैलकुलेट्स इट्स फ्रीक्वेंसी, हमने इसकी फ्रीक्वेंसी एफ की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है जी। वी स्पीड कितनी है जी, वेव की स्पीड 300 मीटर पर सेकंड। वेवलेंथ कितनी है जी, 3 मीटर, 3 मीटर। फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड करनी है। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। लैम्डा इक्वेशन के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का जो है ना जवाब आ जाएगा। तो इसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v की वैल्यू भी गिवन है, लैम्डा की वैल्यू भी गिवन है। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू हमारे पास है जी 300, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो जवाब कितना आ जाएगा 100 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्स। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ साउंड वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी साउंड वेव की कितनी है, 250 हर्ट। स्पीड कितनी है जी, 340 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स वेवलेंथ, हमने लैम्डा फाइंड करनी है। तो ये तमाम प्रॉब्लम सिंपल है जिसमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा ही फार्मूला यूज हो रहा है। स्पीड गिवन है 340, फ्रीक्वेंसी गिवन है 250 हर्ट, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने लैम्डा की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू v ओवर एफ। v की वैल्यू 340 और f की वैल्यू 250। इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का जवाब आ जाएगा। इसके बाद 12.4, वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्स। एक वेवलेंथ, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी, 50 हर्ट है। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव। एक वेव कंप्लीट करने में वो कितना टाइम लेगी, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, जो कि हमने फाइंड करना है। गिवन हमारे पास फ्रीक्वेंसी है और हमने फाइंड क्या करना है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने का जो टाइम है। हम ये जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। हमारे पास t इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। एफ की वैल्यू 50 है, 1 ओवर 50, जवाब कितना आ जाएगा 0.02 सेकेंड, जो कि रिक्वायर्ड टाइम पीरियड है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जी, हमारे पास सेकेंड लास्ट 12.5। A wave has a wavelength of 0.5 meter and frequency 200 hertz. कैलकुलेट द स्पीड, हमने वेव की क्या करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट और वेवलेंथ कितनी है 0.5। वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.5, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 200 हर्ट। तो स्पीड हमने फाइंड करनी है, वही जो शुरू से ही तमाम यूनिट में एक ही फार्मूला आ रहा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हमने v की वैल्यू मालूम करनी है, f की वैल्यू 200, लैम्डा की वैल्यू 0.5। अगर मैं पॉइंट को ख़त्म कर दूं, 200 मल्टीप्लाई 5/10, 0 से 0 कैंसिल, 5 0 5 2 और 10, तो 100 मीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेटर से भी इसका जवाब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा। ठीक है, इसके बाद आखिरी प्रॉब्लम है जी। टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज 2 सेकेंड। टाइम पीरियड गिवन है, कितना है जी, टाइम पीरियड ऑफ ए वेव इज 2 सेकेंड। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 1 ओवर 0.02 और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाता है, हर्ट।
तो ये हमारे पास आखिरी प्रॉब्लम था। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।